इधर 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए यूपी में नोएडा टू काशी मंथन जारी है, क्योंकि 80 में 80 सीटों पर जीत की तैयारी है। 2014 और 2019 में प्रचंड बहुमत की सरकार को एक बार फिर से दोहराने के लिए बीजेपी उत्तर प्रदेश में सभी 80 सीटों पर जीतने के प्लान से काम कर रही है, जिसके लिए क्षेत्र से लेकर मंडल और जिला स्तरीय बैठकें भी शुरू हो गई हैं। आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं, जिसके जरिए आपको समझ में आएगा कि भारतीय जनता पार्टी कैसे अभी से ही अपनी तैयारियों में जुट गई है। मिशन 2024 के लिए सबका साथ सबका विश्वास का मंत्र अब सार्थक होने जा रहा है। 80-20 के फॉर्मूले को बदला जा रहा है और अब टारगेट 80 के पैटर्न पर मिशन को आगे बढ़ाया जा रहा है। चाहे अल्पसंख्यक हो या फिर बहुसंख्यक, हर वोट बैंक पर नजर रखी जा रही है और इसके लिए क्षेत्र से लेकर मंडल और जिला स्तरीय बैठकें हो रही है। नोएडा में भूपेंद्र चौधरी की बैठक, वाराणसी में काशी क्षेत्र की बैठक, 18 मई को ब्रज क्षेत्र की बैठक होगी। अवध क्षेत्र की बैठकें 19 मई को होगी। 2014 और 2019 में प्रचंड बहुमत की जीत के बाद 2024 के रण में टीम मोदी योगी अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ने के मकसद से काम पर लग गई है। क्षेत्रवार मंथन हो रहा है और 80 में 80 सीटें जीतने का प्लान भी सेट हो रहा है। मैं अब जन जन तक अपनी बात पहुंचाने का काम और अलग अलग ग्रुपों में बैठकर बातचीत करने का जो एक रूपरेखा है, उस रूपरेखा हम लोगों ने बनाई है और मुझे विश्वास है कि 2024 में हम अपनी सरकार का, मोदी जी के नेतृत्व में सभी कामों का रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के बीच में जाएंगे और उत्तर प्रदेश की महान जनता मोदी जी के नेतृत्व में हमें बड़ा जनादेश देकर केंद्र में सरकार बनाने का, मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने का अवसर देगी। विरोधी दल मोदी लहर को रोकने के लिए एकजुट होने की तैयारी में है और कोशिश है कि बीजेपी को किसी भी हाल में रोका जाए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का संदेश साफ है, हर समुदाय, हर वर्ग और हर उस अंतिम आदमी को साथ लाना है जो कभी बीजेपी के साथ नहीं थे, जिसे अब जमीन पर उतारा जा रहा है और हर वर्ग को साधने के लिए प्लान तैयार किया जा रहा है। हाँ, निकाय के बाद करीब करीब शुरुआत तो हो ही गई है 24 के, और भारतीय जनता पार्टी थोड़ा पहले से लगातार संगठन की पार्टी है, तो यहाँ कार्यकर्ता लगातार काम में लगे रहते हैं। तो अब निकाय चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव है, उसी की तैयारी करेंगे सब लोग मिलकर। ये 17 के 17 मेयर के सीट जीतने के बाद जब हम लोकसभा के लिए बढ़ेंगे तो उसके लिए इस चुनाव ने एक अच्छा मोमेंटम, पॉजिटिव मोमेंटम एक सेट किया है। और 24 तो वैसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए वोट करने के लिए जब देश जाएगा, तो मैं समझता हूं कि सामने कोई तुलना में कहीं पर खड़ा ही नहीं है, तो वह उत्साह तो अपने पीक पर होगा। हर वक्त चुनावी मोड में रहने वाली पार्टी के बड़े बड़े नेता से लेकर कार्यकर्ता तक अभी से 2024 के लिए जमीन पर उतर गए हैं। पहले मंथन और फिर विजय प्लान का समीकरण तैयार कर रहे हैं। तो वहीं पीएम मोदी के यूपी दौरे को देखते हुए भी तैयारियों को धार दिया जा रहा है और उस मकसद को चरितार्थ किया जा रहा है, जिससे उत्तर प्रदेश में निकाय की तरह लोकसभा में भी जीत एक तरफा हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। खबर बरेली से, जहां पर शहरी चुनाव की समीक्षा मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने की और बड़ा बयान भी दिया। समीक्षा रिपोर्ट पेश कर मौलाना रजवी ने कहा कि मुस्लिमों ने समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ना शुरू कर दिया है और किसी दूसरी पार्टी की ओर रुख कर लिया है। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कहा कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने जिस तरीके से मुसलमानों को नजरअंदाज किया, उसका खामियाजा उन्होंने इस चुनाव में भुगत लिया और लोकसभा के चुनाव में भी उनको भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। हमने अखिलेश यादव को हर मौके पर आगाह किया और बताया, लेकिन उन्होंने कुछ भी मानने से इनकार कर दिया। और समाजवादी पार्टी को बहुत हद तक छोड़कर एक नए विकल्प की तरफ चल निकली है और इसके नतीजे हर जगह बहुत अच्छे आए हैं। और इंशाल्लाह आने वाले लोकसभा के इलेक्शन में भी समाजवादी पार्टी के खिलाफ इस तरीके से मुहिम चलती रहेगी और आते आते 2024 में समाजवादी पार्टी हाफ हो जाएगी।
समाजवादी पार्टी की मीडिया सेल के ट्विटर हैंडल पर केस दर्ज किया गया है। गाजियाबाद में केस दर्ज हुआ है। थाना साहिबाबाद में ये केस दर्ज हुआ है। एक लड़के की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया। पुलिस की ट्रांसफर लिस्ट के जरिए सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का आरोप लगाया गया है। ट्विटर पर जाति सूचक पोस्ट भी शेयर की गई थी। पुलिस के तबादलों को लेकर पोस्ट साझा की गई थी, जिसके बाद अब केस दर्ज हुआ। उधर कानपुर में एसपी विधायक के चाचा पर मुकदमा दर्ज हुआ है। इरफान सोलंकी के चाचा समेत 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। रंगदारी और धमकाने के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है। जाजमऊ थाने में यह केस दर्ज हुआ है। बड़ी खबर हम आपको कानपुर से बता रहे हैं, जहां विधायक के चाचा पर मुकदमा दर्ज हुआ है। इरफान सोलंकी के चाचा समेत 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। इन सभी पर रंगदारी और धमकाने का आरोप लगा है और इसी के तहत जाजमऊ थाने में केस दर्ज हुआ है। इधर जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी को एक मामले में बड़ी राहत मिली है। गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने हत्या के प्रयास के मामले में मुख्तार अंसारी को बरी कर दिया है। 2009 में एक केस दर्ज हुआ था। मुख्तार अंसारी के खिलाफ साल 2009 में हत्या की कोशिश का केस दर्ज हुआ था। करंडा के सबुआ निवासी कपिलदेव सिंह हत्याकांड और मोहम्मदाबाद के मीर हसन की हत्या की कोशिश के मामले में मुख्तार अंसारी को आरोपी बनाया गया था। इन दोनों ही केस को गैंग चार्ट में शामिल किया गया। इसके आधार पर मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ था। कपिल देव सिंह मर्डर केस में मुख्तार अंसारी को दोषमुक्त किया जा चुका है। मीर हसन केस में मुख्तार के खिलाफ एमपी एमएलए कोर्ट में केस चल रहा था। मामले में आरोपित की ओर से लिखित बहस पेश की गई। इस पर मौखिक बहस 6 मई को हुई। इसके बाद आज कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। 25 अक्टूबर 2005 से ही गाजीपुर जिला जेल में निरुद्ध थे और ये घटना 2009 में हुई कही जाती है, जिसमें कि जेल में रहते हुए 120 बी में उनको अभियुक्त बना दिया गया था, जबकि वो एफआईआर में नामजद भी नहीं थे। बाद में जो है पुलिस द्वारा उनको 120 बी का आरोपित अभियुक्त बना दिया गया था, जिसमें कि माननीय न्यायाधीश महोदय एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा आज 120 बी में मुख्तार अंसारी को दोषमुक्त कर दिया गया है। अक्सर राह चलते हमें बोर्ड पर लिखा हुआ मिलता है कि दुर्घटना से देरी भली। बेहतर तो यही होता है कि हम हर जगह इस बात पर ध्यान दें। हम ऐसा करते क्यों नहीं है? दरअसल सुल्तानपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर एक चलती ट्रेन पर यात्री चढ़ने की कोशिश कर रहा था। ट्रेन की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि यात्री ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच में फंसकर गिर गया। ड्यूटी पर तैनात रेल सुरक्षा बल के कर्मचारियों ने फौरन ही यात्री को खींचकर बाहर निकाला और उसकी जान बाल बाल बच पाई। रुकने